हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के लिविंग वर्ल्ड से चैप्टर 1 क्लास 11th एनसीईआरटी। यह नीट का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स के अंदर। आपका जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के अंदर बायोलॉजी के में, तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ना पहले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी पेज नंबर 3 से और 5 से यहाँ तक, पेज नंबर 3 और 5 के बीच में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उन्हीं में से अच्छा से डिज़ाइन किया गया है। डिफाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइंडिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या है? रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल डिवीजन। क्या है? तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वह है आपका कॉन्शियसनेस। अगर कोई कॉन्शियसनेस जो है इसका लिविंग को बहुत अच्छा से डिफाइन करता है। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। निम्नलिखित में से कौन जो प्रजनन की प्रक्रिया नहीं कर सकती? क्या फाइटोप्लैंक्टन, वर्कर बी, क्वीन बी, माइकोप्लाज्मा। तो जो वर्कर बी है वह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, प्रजनन नहीं कर सकती। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द बॉडी परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या कहलाता है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब में जो होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ बनना या कुछ टूटना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं वह ना तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स का जो डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होने वाला है जो लाइफ फॉर्म्स का, वह इसमें से सारा होगा। मेटाबॉलिज्म भी होगा, कॉन्शियसनेस होगा और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। कौन सा ऑर्गेनिज्म में जो उसका रिप्रोडक्शन मतलब उसका प्रजनन ही कहलाता है कि उसका ग्रोथ भी हो रहा है, प्रजनन भी कर रहा है और उस ग्रोथ भी कर रहा है? तो उसमें अमीबा, प्लेनेरिया, स्टारफिश या मोर देन वन ऑप्शन। तो इसमें जो ना अमीबा, अमीबा का रिप्रोडक्शन करना, अमीबा में देखे होंगे कि अमीबा एक से दो होता है, फिर छोटा, फिर अलग हो जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन भी हुआ और उसका ग्रोथ भी साथ ही हो गया। तो अमीबा होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बात करते हैं द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर। ग्रोथ के जो टू कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? मैं ऑप्शन पढ़ते जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन मास। नेक्स्ट, और ऑप्शन बी इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन मास। ऑप्शन सी इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट एंड इंक्रीज इन मास। चौथा, इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन मास। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ग्रोथ का वो जो मेन दो कैरेक्टर, उसमें क्या क्या हम लोग देखे थे, हम लोग एनसीईआरटी में देखे थे पहले ही। क्या था? इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, इंक्रीज इन मास। ओके, चलो इसका ऑप्शन हो गया ए। फिर ना 7 नंबर क्वेश्चन कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनसेक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो बताइए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम लोग अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, कोई उसमें दो राय नहीं है कि यह नॉन लिविंग नहीं है। तो उसका जो मेन क्या है? तो यहाँ पे जो होगा रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, क्योंकि निर्जीव वस्तु रिस्पॉन्स नहीं करता है। आप जो स्टडी टेबल पर बैठे हो उसको अब हेलो बोलो तो क्या वो आपको हेलो बोलेगा? नहीं ना। तो यह भी होगा कि वह आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसका डी होगा। सो द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर एट लाइफ कंटिन्यूस इलिस्ट्रेटेड द रोल ऑफ embryogenesis. Okay, the statement nothing lives from forever at life continuous illustrate the role of। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? पहले देख लेते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, रेप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, द नथिंग लिव्स फॉर एवर एट द कंटिन्यूस इलिस्ट्रेट द रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो प्रजनन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा है सिनोनिमस का मतलब समानार्थी शब्द होता है।
खैर छोड़िए, यहाँ देखिए बात करते हैं अब जो क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको लगभग। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 से 8 में ये चीज़ मिल जाएगा। तो पहला 9 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी रेंज। बायोडाइवर्सिटी रेंज कितना था हम लोग एनसीईआरटी में देखें पहले, आप देख सकते हैं 1.7 से 1.8 मिलियन लाइन एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन उठाया गया। तो वहीं से ICBN कोड फॉर, देखिए ये हम लोग जब फर्स्ट लेक्चर में ये वाला देखे थे हम लोग, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में ICZN कोड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये देखिए कहाँ पे, हाँ ये ऑप्शन ए में, ओके। फिर लिनियस यूज द टाइटल फॉर हिज पब्लिकेशन इज, जो लिनियस थे कार्लस लिनियस, वह बुक का जो पब्लिकेशन यूज किए थे, क्या यूज किए थे, सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। सिस्टमा नेचुरे देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, जनरल नेचर अल्टिस वर्टेक्स डाई नेचर लाइखन फेलोजन, नहीं ये सब नहीं, पहला ऑप्शन है सिस्टमा नेचुरे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 13 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का, कि द साइंस ऑफ द गिविंग नेम्स टू लिविंग बींग्स कॉल्ड, क्या क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर, ओके, नोमेनक्लेचर कहलाता है। देखिए ना नाम नेम से आया है तो नोमेनक्लेचर ही होगा। सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन बोटानिकल या जूलॉजिकल नेम, इसमें से जो साइंटिफिक नेम बोटानिकल या जूलॉजिकल नेम जो कौन सा करेक्ट अच्छा से लिखा गया है, कौन सा है, पैंथेरा टिग्रिस, मेंजीफेरा इंडिका, सेटाइवम पाइसम, होमो सैपियंस। तो देखिए यहाँ पे पैंथेरा टाइग्रस राइट ऑप्शन है, मेंजीफेरा इंडिका में यहाँ पे जो आई था ना, यहाँ पे इसमें स्मॉल लेटर में होना चाहिए था, ओके, और ठीक है। और होमो सैपियंस, तो जो सबसे बढ़िया इसमें से ऑप्शन है आपका, ये आपका हो गया पैंथेरा टाइग्रिस, ओके, बहुत बढ़िया। देखिए इटैलिक भी लिखा है, इटैलिक मतलब टेढ़ा करके लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बायोलॉजिकल नेम्स विच हैंड रिटन शुड नेसेसरी बी अंडरलाइंड, बोल्ड एंटिक्स इन कैपिटल लेटर और इटैलिक्स, इटैलिक मतलब टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, भी होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडरलाइंड होना चाहिए। जब आप हाथ से लिखते हो तो आपको नीचे अंडरलाइन देना है, वरना आपको बोर्ड के एग्जाम में नंबर कटेंगे। खैर नीट में तो ऑप्शन वाला होता है, बोर्ड में नंबर कटने की ज़रूरत होती है। सो चलो, इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट, इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड द सेकेंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट, जो पहला क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है और दूसरा क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, वो हम लोग देखे थे ना, पहला जीनस फिर दूसरा स्पीसीज डिनोट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि द मेन पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू, उनका मेन पर्पस क्या था, मेन वजह क्या था, और क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का मेन क्या वजह था, स्टडी जियोग्राफी, लोकेट प्लांट एंड एनिमल्स, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, स्टडी इवोल्यूशन, क्या था ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, ताकि लोगों ऑर्गेनिज्म के बीच में उसका रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सके, हाँ इनका बोली इसके साथ यह रिलेशन है, इसके साथ यह रिलेशन है, जैसे हम लोग होता है ना चाचा मामा, ऐसा वाला भाई है बहन है, तो ऐसा ही भी यहाँ जीवों में क्लासिफिकेशन होता है, यहाँ पर भी इसी वजह से मेन क्लासीफाई किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वाला, द फर्स्ट बुक ऑफ बोटनी हिस्टोरिया प्लांटरम वाज गिवन बाई, जो हिस्टोरियम प्लांटरम जो बुक था बोटनी का, जंतु पादप जगत का जो ये बुक था वो प्लांटा हिस्टोरिया प्लांटरम किन्होंने दिया था, तो जो इसका ऑप्शन होने वाला है वो थियोपैरेक्टस, हम लोग देखे थे लेक्चर 1 में देखे थे हम लोग ये वाला, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं आगे वाला क्वेश्चन पे। तो आगे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देख लीजिए, हाँ यहाँ से, द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो सिस्टमेटिक्स जो वर्ड आया है वो ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है, तो जो सिस्टमेटिक्स वर्ड्स है वह ड्राइव्ड हुआ है कहाँ से, लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है सिस्टमेटिक्स, ठीक है, लैटिन वर्ड आया हुआ है, ओके। नाउ 20 नंबर क्वेश्चन, इन मेंजीफेरा इंडिका
लिन इंडिका रिफ़र टू, जो लिन LINN लिन डॉट इंडिका क्या रिफ़र कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रिफ़र कर रहा है, यहाँ पे स्पीसीज़ को रिफ़र कर रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 21 जो टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाय, बायोलॉजी जो जीव विज्ञान का जो इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, जब बायोलॉजी बना था, मतलब आया था, तो टर्म जो बायोलॉजी था किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो वह था लेमार्क एंड ट्रीविरन ट्रीवेरेंट्स। ठीक है, ये ऑप्शन डी है आपका, आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन डी। ओके, चलिए ये आपका ऑप्शन हो गया डी। अब ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चलिए फिर, हाँ, द टर्म बायोलॉजी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इज, क्या होता है पहले समझिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर एंथ्रोलॉजी, यूथियोल यूथनेसिस, यूफेनेसिस या यूजेनेसिस, क्या होता है। तो 22 जो ऑप्शन है इसका आंसर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर इसका बी होने वाला है, दैट इज यूथेनेसिस। ठीक है, ये एक टर्म है यूथेनेसिस, इसका शॉर्ट है, इतना लंबा जो लिखा है ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इज यूथेनेसिस कहा जाता है। फिर कहते हैं एडाफिलॉजी। एडाफिलॉजी क्या होती है, एडाफिलॉजी जो होता है क्या होता है, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ एम्फीबिया, स्टडी ऑफ स्नैक एंड स्टडी ऑफ एलिफेंट। तो एडाफिलॉजी जो होता है ना, एडाफिलॉजी जो होता है वह आपका क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं, एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हम लोग वहाँ पे देखे थे, क्या होता है, इनक्रीजेज। ठीक है, इनक्रीजेज होता है। हाँ, नेक्स्ट, प्रिडिक्शन मेड बाई अ साइंटिस्ट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज प्रिडिक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, जब कोई रिसर्च करता है तो पहले वो अपने हाइपोथेसिस कुछ प्रिडिक्ट करता है, कुछ मान लेता है अपने से। ठीक है, तो उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज एस्पार्टिक एसिड, टायरोसिन, लाइसिन एंड ग्लाइसिन। सिंपल अमाइनो एसिड क्या होती है बताइए, सिंपल अमाइनो एसिड जो होता है वह क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन। ओके, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़िएगा इसके बारे में। तो अभी जान लीजिए बस इतना कि 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ग्लाइसिन। चलिए, ग्लूकोज इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड एक्टेड अपॉन बाय द हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिजल्टिंग सबस्ट्रेट इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, दिस आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज, क्या होता है, क्या होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं पहला, कि अकरिंग इन द टेस्ट ट्यूब विच कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग। ऑप्शन बी, कंसिडर्ड टू बी इन विवो, कंसिडर्ड टू बी इन विट्रो एंड लिविंग रिएक्शन, कंसिडर एज नॉन लिविंग रिएक्शन। क्या होता है बताइए, तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है इसका, कंसिडर टू बी इन विट्रो एंड लिविंग रिएक्शन। ओके, ठीक है, इसका जो ऑप्शन होने वाला है वह ऑप्शन होने वाला है कंसिडर टू बी इन विट्रो। ये होगा कंसिडर टू बी इन विट्रो एंड लिविंग रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी आर। टेक्सोनॉमी का जो बेसिस है, पहले क्या टेक्सोनॉमी वो बेसिस हम लोग वहाँ पे देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, क्या था, 28 का ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन होने वाला है, यह जो ऑप्शन होने वाला है ना, यह ऑप्शन होगा आपका पहला ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखें, 29 कि द साइंटिफिक नेम ऑफ द बनियान इज रिटन एज फिकस बेनाग्लेनेसिस एल डॉट। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस,
लेटर एल सिग्निफिकेंट लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। द नेम शुड बी रिजर्व विथ बेंगलिसनिस प्रीडिसिंग फिकस। लेटर एल signifies the taxonomist lineage बेंगलिसनिस इज अ जेनरिक नेम। क्या है बताइए 29 का? तो 29 का जो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि लेटर एल जो है ना सिग्निफिकेंट टेक्सोनॉमिकल लीनियस। ओके चलिए अब हम लोग बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ओके चलिए। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज अब बात करते हैं कि द सिस्टमैटिक्स टेक्स अकाउंट्स। सिस्टमैटिक्स टेक्स अकाउंट्स, सिस्टमेटिक टेक्स्ट अकाउंट क्या? पहला द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ब्रीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉन ऑफ दिस। तो जो इसका अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वह है सिस्टमेटिक टेक्स्ट अकाउंट जो होता है ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। टैक्सोन रिप्रेजेंट, जो टैक्सोन रिप्रेजेंट क्या करता है? रैंक इन क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बोथ ऑफ दीज एंड नॉन ऑफ दीज। ये अब ये बोथ ऑफ दीज आ सकता है, नॉन ऑफ दीज भी आ सकता है। तो जो इसका जो अच्छा ये इसका आंसर जो टैक्सोन रिप्रेजेंट करता है आपका ये रैंक इन क्लासिफिकेशन। रैंक सुना होगा कि टॉप में तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, वो रैंक 2 लाया, तो वही रैंक यहाँ पर भी यूज हुआ है। तो 32 इन टेक्सोनोमिक द फर्स्ट स्टेप इज, टेक्सोनोमी का जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है वह होता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज। टेक्सोनोमिक द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। पहले टेक्सोनोमी को हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, पहचान करेंगे पहले। फिर जो आपका आ गया 33 क्वेश्चन नंबर, द टर्म क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाई, क्लासिफिकेशन जो टर्म दिए थे कौन दिए थे? AP डी कॉन्डेले दिए थे, ठीक है। ऑप्शन इसका ए होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कॉन्टेन द ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। ठीक है, लीस्ट सिमिलर टू अनदर मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए दोनों में। तो वो किस में हो सकता है वह है क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास में डिफरेंस काफ़ी होता है, जैसे होता है ना भाई क्लास, आप अभी 11th में पढ़ रहे हो तो आपको भाई और छोटा होगा तो वो 10th या 9th में होगा, आपके भैया होंगे तो वहाँ पे ग्रेजुएट हो गए होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्लास डिफरेंस काफ़ी ला जाता है। फैमिली बोलो तो आप एक ही फैमिली को समझे, फैमिली आपका एक ही है ना। तो नाउ नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर वीट। गेहूँ के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है? ठीक है, देखिए वीट के लिए 35 का ऑप्शन नंबर जो है कौन है एक बार देख लीजिए आप लोग। तो ये जीनस स्ट्रैटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पॉलिसी और क्लास मोनोकोटाइलेडन। हाँ तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं द सफिक्स इनए सिग्निफिकेंट द रैंक, द रैंक, द सफिक्स इनए ENAE इनए सिग्निफाइज द रैंक, हाँ सब ट्राइब, सब ट्राइब। चलिए ऑप्शन इसका जो है बी है। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, चलिए कोई नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, हाँ विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर द वीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 37, स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज आर कॉल्ड एलोपैट्रिक और एलोकॉर्निक, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड सिबलिंग्स। तो स्पीसीज लिविंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, उनका जो आवास है वह रहते हैं वहाँ अलग अलग है, तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है एलोपैट्रिक। चलिए नाउ 38 नंबर क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय काउंटिंग ग्रोथ रिंग्स फेल्स अंडर, क्या होता है? कोरोलॉजी, कोरोनोलॉजी, डेंट्रोलॉजी एंड डेंट्रोक्रोनोलॉजी, क्या कहलाता है? तो जो ऑप्शन डी वाला है डेंट्रोक्रोनोलॉजी, डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय द काउंटिंग ग्रोथ रिंग फेल्स अंडर दी डेंट्रोक्रोनोलॉजी। हाँ उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इसमें मिलेगा आपको, हाँ विच इज़ इथनोबॉटनी, विच इज़ इथनोबॉटनी। तो पढ़िए पहले, देखते हैं ऑप्शन, कल्टिवेशन ऑफ द फ्लावर यील्डिंग प्लांट, यूज ऑफ प्लांट एंड दियर पार्ट्स, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड प्रिमिटिव पीपल, स्टडी ऑफ सॉइल। तो जो इथनोबॉटनी है
वह जो यूज होता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड प्रिमिटिव पीपल। बॉटनी मतलब आपको बताया था पादप जगत होता है, तो यहाँ पे प्लांट आ गया, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। हाँ, चलिए फिर द टर्म द द टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन इन टर्म्ड एज, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, द टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू चेंज इन इन्वायरमेंट कंडीशन इज टर्म्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, फेनोलॉजी, टाइम लैप्स, बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या कहलाता है? तो जो इसका जो है वह फिनोलॉजी कहता है, फेनोलॉजी, PHENOLOG है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फेनोलॉजी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इन दी साइंटिफिक नेम द नेम ऑफ द ऑथर इज प्रिंटेड इन, जो ऑथर जो लेखक हैं जो बुक्स को लिखे रहते हैं साइंटिस्ट, वह उनको जो होता है मतलब प्रिंट, ऑथर प्रिंटेड इन 41 क्या होगा, रोमन वर्ड में होता है। ठीक है ना, बड़ा वाला रोमन, रोमन वाला। हाँ ठीक। और बात करते हैं 42 मतलब फ्यू रूल आर रिटेन फॉलोइंग रिगार्डिंग द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत कथन है, ध्यान दीजिएगा कौन सा गलत कथन है वही पूछ रहे हैं। तो इसका जो पहले पढ़ के देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। या देखिए दोनों कैपिटल नहीं होता है, एक तो कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है। तो जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स आर हैंड रिटन और अंडरलाइन, ये भी सही है। देखिए तो इसका जो गलत कथन है वह कथन कौन सा है, कथन बी वाला गलत है। जेनरिक और स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 43 का ऑप्शन नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन को आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनिए। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। क्लास लाइक मैमल इज इन्वॉल्व इन द फाइलाकॉर्डेटा, ऑर्डर लाइक insect is involved in the class Mandibulate. Genes like Panthera is involved in the family Falidae. Order like Primata is involved in the class Mammalia. ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर लाइक इंसेक्टा इज इन्वॉल्व इन द क्लास मैंडिबुलेट, नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 44 का जो है, विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का कंपोनेंट कौन है? आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो हमने पढ़ चुका है कि रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ वहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नाउ 45 टेक्सोनोमिक हायरार्की इज गिवन फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट मैचेज। तो करेक्ट मैच को सेलेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, देखिए टेक्सोनोमिक कैटेगरी ए स्पिंडल्स इंसेक्टा, प्राइमेट डिप्थेरा, मस्का पॉलिसी इन ट्राइटिकम मसीडिया है। इसके क्वेश्चन में गलत प्रिंट कराया हुआ यहाँ पे। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 3 स्पीसीज से। ठीक है, चलिए।